अब लड़ाई जो है सीधी सीधी आ गई। अब जमीन में यहीं से 27 की पृष्ठभूमि लिखी जानी शुरू हो जाएगी। अगर जो जिस पे भारी पड़ना शुरू होगा वो होगा। तो आप पहले क्या देखते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जन्मदिन पर जब अखिलेश ने उनको दिया तो बोले 2 लड़के आगे भी मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। तो हम पत्रकारों ने माना कि गठबंधन आगे चलेगा। फिर वो कहा भी, नेताओं मान रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी अभी उनके सांसद जीते हैं और उनकी स्वागत सभाएं हो रही हैं तो दोनों लोगों के दलों के नेता एक दूसरे के स्वागत समारोह में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उससे लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाएंगे? जो 2 सीटें हम लोग मान रहे थे कि अखिलेश यादव दे सकते हैं, गाजियाबाद, दूसरी खैर अलीगढ़ की, लेकिन कांग्रेस करीबन 5 सीटों पर, जो कांग्रेस के नेता हैं वो 5 सीटों पर मानना चाह रहे हैं। वो फूलपुर, क्योंकि इलाहाबाद जीते हैं तो वो कहेंगे, और फूलपुर समाजवादी पार्टी जीती नहीं है इसलिए मांग रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है वो मांग रहे हैं, वो आरएलडी के खाते की है तो वो भी दावा ठोक रहे हैं। अलीगढ़ की खैर और मिर्जापुर की मजवा और गाजियाबाद सीट, ये 5 सीटें। आपको क्या लग रहा है, अखिलेश यादव इतना बड़ा दिल दिखाएंगे कि जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं अब यहाँ पर कांग्रेस को जिताइए और 4 वो लड़ें, 5 इनको दे दें? ये मेरी समझ में भी बड़ा सवाल है कि इस पे मानेंगे अखिलेश यादव कि नहीं। 3-4 चीजें हैं पुष्कर जी। पहले तो जी ये समझते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है क्या। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडी गठबंधन ने वहां पे उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और एनडी गठबंधन ने उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन किया है। तो इसलिए लग रहा है कि एनडी गठबंधन वहां से काफी पिछड़ गया है। हालांकि एनडी गठबंधन ने भी इतना बुरा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद से तो बहुत कम किया है। तो वातावरण बनाने में जैसा जो चीज सहायक होती है उसमें अब इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता वातावरण बनाने में सहायक होंगे, एक बात। दूसरी बात, कभी भी पार्लियामेंट के चुनाव और असेंबली के चुनाव को आप एक ही तराजू पर तोल नहीं सकते। पार्लियामेंट का जो चुनाव होता मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, और अब जो उपचुनाव होंगे सीधा सीधा पिछले जो योगी जी का 7 साल का शासन है, ये सीधा सीधा उस शासन पे योगी जी के चेहरे पे लड़े जाएंगे। इसमें मोदी जी का कोई लेना देना नहीं होने वाला। तो योगी जी की परफॉर्मेंस कैसे रही है, योगी जी का पूरे राज्य में कैसा एक इमेज बना है, और योगी जी के बारे में लोगों की क्या धारणा है, ये सारी चीजें इन सब में काउंट होने वाली है। तो आप कह सकते हैं उपचुनाव 2027 का एक सैंपल पीस होगा, जिसे हम ट्रेलर कहते हैं, ये ट्रेलर होगा उस फिल्म का। तीसरी बात, अभी मैंने जैसे कहा कि सांसद का चुनाव और विधायक का चुनाव, लोगों की सोच अलग होती है, वोटर ही सेम होते हैं, बाकी सोचने का तरीका, जरूरतें सब अलग अलग होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2014 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती। 2015 में वो कितनी जीत पाए, मात्र 3 सीटें 70 में से मात्र 3। ऐसे ही 2019 में फिर 7 सीटें थी, और 2020 में फिर 8 सीटें जीत पाए 70 में से। अभी दोबारा 7 सीटें जीती है, लेकिन 2025 में जब आने वाले चुनाव होंगे दिल्ली विधानसभा के, तो कोई गारंटी नहीं वो जीत पाएंगे। तो ये कहना कि हम सारी सीटें संसद के चुनाव में जीत गए, लोकसभा के चुनाव जीत गए, तो असेंबली का चुनाव भी हम जीत जाएंगे, ये कोई पैरामीटर बनता ही नहीं। अब आते हैं कि स्थितियां क्या बनी। देखिए, बहुत समय तक उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोटों की और यादव वोटों की दावेदारी और उनका इससे अपना वर्चस्व सपा मांगती रही, और सपा को मिलता भी रहा है। पहले बीएसपी के पास गया था, बाद में सपा के पास आ गया। लेकिन अभी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका दिल और उनका सोच भी एसपी से हटा है। एसपी पे उनका उतना फेथ नहीं है। तो इस बार जो उनका कांग्रेस कैसी से बात कर गठबंधन रहे हैं हुआ, अनिल जी, तो उसका कैसी लाभ, बात कर रहे हैं? सुनिए जियाउर सुनिए रहमान जीते। आप सोचिए रामपुर सुनिए में, तो नहीं दे, मैं बात सुनिए ना, बात सुनिए। हाँ जी। रामपुर में आजम खां की भारी विरोध के बावजूद कोई अभी तक उनको मानने को तैयार नहीं कि नदवी, मोबिल्ला नदवी को कैसे जीत गया। रामपुर में आजम खां का एक अलग तरीके से समाजवादी पार्टी चलती थी मुलायम सिंह के जमाने से। वो टिकट भी वहां वही डिसाइड करते थे, सब करते थे।
अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा गढ़ तोड़ा। अभी मैं जाऊंगा इस पे आलोक पांडे जी से, लेकिन आप ये मत कहिए। मैं अपनी बात अरे क्या मैं अपनी देवेश बात चंद पूरी ठाकुर करूंगा। कह रहे हैं, मैं आप मैं समझिए ना। मैं अपनी क्या बात गिरिराज मैं सिंह अपनी कह रहे हैं, बात पूरी करूंगा मैं तो बाहर के केंद्रीय मंत्रियों पुष्कर की जी, बात करूं, वो कह रहे हैं कि हमको यादव मुसलमान दे नहीं रहा, और आप इतना बड़ा एनालिसिस ले आए, तो पुष्कर इसको जी, मुझे मैं अपनी काउंटर बात करना पूरी करता पड़ेगा। तो आपको शायद, पुष्कर जी आपको पूरी बात से अगर मैं कहता और आप सुनते तो आपको शायद ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा ये कहना है, अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको ये समझ में आ गया कि एसपी से काम नहीं चलेगा। अगर केंद्र में मोदी जी और बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस ही इकलौती वो पार्टी है जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पे है। तो इस बार अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान कांग्रेस की तरफ से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा था, और चूंकि इन दोनों का गठबंधन हुआ तो इसलिए इंडी गठबंधन को पूरा का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय ने वोट किया। आप रामपुर की घटना की बात कर रहे हैं, वहां पे ये नहीं देखा गया, वहां पे ये बिल्कुल नहीं देखा गया कौन कैंडिडेट है, किसका कैंडिडेट। इतना समझ में आया कि इंडी गठबंधन कांग्रेस का एसपी का कैंडिडेट है तो आप इसको जिताना है। कैंडिडेट तो कोई मतलब ही नहीं था, मतलब ये था कि अल्पसंख्यक समुदाय ने जी भर के इंडी गठबंधन को वोट किया है। समाजवादी और पार्टी ये ने मुरादाबाद सीट पे, मैं आ रहा हूं क्योंकि वहां की कुंदर की सीट भी खाली हुई है, मुरादाबाद सीट पे अपना इकलौता सांसद, क्योंकि शफीकुर रहमान चुनाव डिक्लेयर होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, देहांत हो गया था। एसटी हसन का टिकट काटने के बावजूद रुचि वीरा, जहां 51% मुसलमान है, वहां टिकट दिया, और उस रुचि वीरा को दिया जो आजम खां की पैरवी थी। अखिलेश यादव का मैंने जो ये फॉर्मूला आप सोचिए, और बसपा ने वहां मुसलमान कैंडिडेट दिया हुआ था। पुष्कर जी मैं वहां अपनी के बात दोबारा के दोहराता हूँ, इंडी गठबंधन का कैंडिडेट कौन है ये अल्पसंख्यक समुदाय ने देखा ही नहीं। जहां जहां अल्पसंख्यक समुदाय का वोट परसेंटेज ज्यादा था वो जी भर भर के एसपी और कांग्रेस को मिला है, और उसमें भी भाई एसपी से नहीं, ज्यादा आपने कांग्रेस कहा की कि हिस्सेदारी है। एसपी से हटा है, तो मैं नहीं बोल नहीं, रहा मैंने था। क्या कहा, एसपी से चलिए संजीव एसपी जी, से हटके मैं आता कांग्रेस की हूं तरफ दूसरे है। राउंड में, आप पास आता मेरा हूं। पुष्कर जी मैं दोबारा बोलता हूँ, एसपी से हटकर कांग्रेस की तरफ अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं अब आप बात करता हूँ 9 सीटों की। आप जो 9 सीटों की चर्चा कर रहे थे, ये बात एसपी को भी मालूम है कि आप कांग्रेस का साथ लेना उसको उतना ही आवश्यक है जितना कांग्रेस को एसपी का साथ लेना। तो इसलिए बार्गेनिंग की स्थिति में है। 2 सीटें तो नहीं, 5 मांग रहे हैं, 3 से 4 सीटें तो उनको शायद देनी ही पड़ेगी। 4 सीटें संजीव जी आपको क्या लगता है कैसे दे देंगे वो? 4 सीटें जी तो वो खुद जीती हैं, मैंने, आप जुड़ गए थे, मैंने बताई थी अभी। जहां 4 समाजवादी पार्टी के अपने जीते ही जीते हैं, उनको वो क्यों देगी? चाहे वो करहल हो, समाजवादी पार्टी गढ़ है, मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद सीट जो अयोध्या से आती है वहां 2, तीसरी सीट हो गई कटहरी, लालजी वर्मा जीत के आए, और चौथी सीट जो ये जीते हैं उधर की कुंदर की, मुरादाबाद, जो मैं अभी बोल रहा था। अब ये 4 तो वो लेंगे ही, वो कांग्रेस को क्यों 2 देने जाएंगे? 2 ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं गाजियाबाद और खैर, लेकिन जिस हिसाब से वो मजवा भी मांग रहे हैं, मीरापुर भी मांग रहे हैं, तो बात बनेगी नहीं, मेरी समझ में आ रहा। सबसे बड़ी बात पुष्कर मुझे यही लगती है कि अभी आगे आगे देखो होता है क्या। 2 पार्टियों ने तो क्लियर कट कह ही दिया था कि हमारा गठबंधन सिर्फ एमपी इलेक्शन तक था, और एमपी इलेक्शन तक गठबंधन ऐसा हो सकता है कि इनका भी आपस में ऐसे ही गठबंधन हो। नहीं, वो हो गया और क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर जवाब दिया 19 तारीख को, तो उससे ये चर्चा चल पड़ी, और जो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है उसके बाद भी वो सब कह रहे हैं कि ये दोनों साथ आएंगे, तो हम अब उस साथ आने को मान लिया, साथ आएंगे। अब आगे क्या? देखिए, मैं एक लाइन के साथ ये मानने को तैयार हूं कि ये साथ आ गए। आपने जैसे कहा प्रिज्यूमेबली आप मान लें कि साथ आ गए, पर पुष्कर जी बहुत बड़ा प्रश्न है आपके करोड़ों दर्शकों के लिए, क्या ये अपॉर्चुनिटी वाला बंधन, आपस की मित्रता क्या यूपी में चल पाएगी? वहां पर एकमात्र उद्देश्य मोदी जी को डाउन करने वाला था, और जब ये कमजोर स्थिति में थे, अब देखिए इनकी मनस्थिति, इनकी वास्तविक स्थिति धरातल पर क्या थी? उस टाइम बहुत कमजोर थे, पर आज दोनों शक्तिशाली रूप में हैं।
और जब ये शक्तिशाली हैं तो इनको अपना अपना वोट बैंक बचाना ही है। जब इनको अपना अपना वोट बैंक बचाना है पुष्कर जी, तो पहली बात तो ये साथ आके राजी नहीं, पर मान लेते पुष्कर जी की बात और बाकी अपने मित्रों की नहीं बात नहीं, को अभी तक कि भी चलिए, वो साथ लड़े, रिजल्ट आया है, अखिलेश ने भी माना है, राहुल ने भी माना है। तो पर अब पुष्कर स्ट्रांग है ना। अब ये बात है कि अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन 4 सीटों पर अभी और चारों और 5 की तो बात छोड़ देते हैं, इन चारों सीटों पर भी वो कैसे दे सकते हैं इनको? आप कांग्रेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात लें तो कांग्रेस का जनाधार, कांग्रेस का यूपी में बहुत कम है। तो यूपी में जड़ें जमाने के लिए उनको साइकिल पर सवार होना जरूरी है। और समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र मुझे लगता है बहुत चतुर है। उनको पता है कि इस टाइम इस व्यक्ति के साथ चलना, इसको अपनी साइकिल पर बिठाना, मतलब ये है लगभग ऐसा कि हम जो है अपनी कब्र खोदने वाली स्थिति में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि पुष्कर जी, पहली बात तो ये दोनों साथ नहीं आएंगे, और अगर साथ आए तो डिक्टेट समाजवादी पार्टी करेगी।